पार्लियामेंट में बैठकर किसी की एक्सटेंशन की तायद क्यों करें? मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम ऑपोजिशन है और गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद है, मुल्क के लिए नहीं। एक्सटेंशन का अमल हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। ये रिवायात ठीक नहीं। हुकूमत को कहूँगा ऑपोजिशन के साथ मिलकर अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएं। हमें किसी को चीफ बनाना है तो जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी काम करे। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान वफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना वफाक पर हमला है। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। उनका अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान ज़हर कातिल है। किस हैसियत से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का इंदिया दिया? कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। कोई अपोजिशन रुकन सरकारी ओहदेदार से मिले तो शक किया जाता है। मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। वज़ीर आला केपी का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहते हैं अपनी पॉलिसियाँ अपने घर रखो, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो, हमारे पड़ोसी हैं। मैं बहैसियत सुबह अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द भेजूंगा, अफगानिस्तान के साथ बैठ कर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों बारे गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। सहाफ़ियों से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू की तायद नहीं करता। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% हो गई। मुसलसल तीसरी बार शरह सूद कम की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 9.64% की सतह पर आ गई। मुल्क में महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। रवा साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट में कमी मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी का एतमाद बढ़ेगा। तेजी से कम होती अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर ख़ज़ाना और मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा IMF से अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़वाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ में इजाफे के लिए इकदाम करेंगे। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस से फिक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की इस दरख्वास्त पर समाअत। बानी का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से पीर को वजाहत तलब। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है। ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं कोई केस नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। वकील बानी पीटीआई उज़ैर भंडारी ने बताया कि हमें खदशा है DG की तरफ से बयान आया है। आला अहदेदारों की तरफ से बयान दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये सियासत है। दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर, रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत।
स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मुलाकात में शरीक। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने चाय पीने से इनकार कर दिया, कहा हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। मुलाकात में अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। कौमी असम्बली इजलास के लिए PTI के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट पहुंचा दिए गए। 10 अरकान को प्रोटेक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट लाया गया। का मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। आमिर डोगर, वकास अकरम, सैन कुरैशी, मलिका वैश शामिल, जुबैर खान वजीर, सैयद आहद अली, नसीम अली शाह, शेर अफजल, यूसुफ खान को भी पहुंचाया गया। अरकान असम्बली एक दूसरे को गले मिले, खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। खुर्शीद शाह चेयरमैन मुंतखब। कमेटी पार्लिमान, अरकान पार्लियामेंट और कौमी असम्बली की कार्रवाई को मौसर तरीके से चलाने से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करेगी। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समद रिफत इम्तियाज ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल की फैसला मुअत्तल करने की मुखालिफत। कहा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो क्या मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएंगे? जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। दुनिया भर में जहां जमहूरियत है वहां कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि वहां की रियासत का सूबा रियासत के खिलाफ वही सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके चढ़ दौड़े और रियासत उस सूबे की हुकूमत को माफ कर दे। मगर पाकिस्तान के अंदर ये बार बार हो रहा है। नाकाम बगावत के बावजूद उनको कोई कुचलने वाला नहीं है। नून लीग और ANP रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर पर ताक ताक कर निशाने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ख्वातीन से मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू की। सरकारी मशीनरी के साथ रियासत पर हमला आवर हुए। अली अमीन गंडापुर बताएं क्यों मुंह छुपा रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और इनकी जमात भुगत रही है। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ माफियां, ये इनकी औकात है। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा वजीर आला KP गायब हुए, पैदा हुए, बढ़ के मारी, ये क्या ड्रामा है? पूरा सच क्यों नहीं बोल रहे? तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। हम खौफजदा नहीं, जेल हमारी और हम जेल के मुंतज़िर हैं। कल का जलसा मौखर कर रहे हैं। सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। अगर ऐसे तरमीम की गई तो क्या आवाम कबूल करेंगे? हम जदोजहद करेंगे, हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ मासरत कबूल नहीं, वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफा देना पड़ेगा। PTI के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हमारे लोगों को गर्दन से पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला। हमारे हुकूमती दोस्त और इनके कायदीन इसके जिम्मेदार हैं। सेनेटर इरफान सदीकी बोले पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। ये वो फसल है जो आपने बोई है और हमें काटना पड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वफाकी हुकूमत के सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। अरकान ने अपने हल्कों में जारी अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की, अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात में मुकम्मल ताउन का याद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त से बरीयत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकलाए सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त बरीयत पर फैसला रेफरेंस के फैसले पर सुनाया जाएगा। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की।
बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ की अदम बाजियाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम, डीआईजी ऑपरेशंस और मुतल्लिका एसएचओ आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है, आईजी की क्या जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, अगवा के केसेस में इजाफा हो रहा है और पुलिस को पता ही नहीं। इस्लामाबाद पुलिस पर प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है। समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब तोशाखाना रेफरेंस बानी पीटीआई और अहलिया का जमानत की दरखास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। नदीम अहमद और हन्नान शाहिद ने 2-2 गोल किए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के असरात। मुल्क में पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में 12, मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये तक की कमी का तखमीना है। हतमी तयन 12 से 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होगा। खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। I think I have seriously COVID symptoms. So मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं था किसी और को हम प्रिपेयर करके भेज सके, तो मैं इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ। मैं जवाब सबके दूंगा इंशाल्लाह। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? नहीं सर, मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माई सेल्फ चेक, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूँ सर। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को कोरोना का खदशा। मास्क पहनकर ऐवान में पहुंच गए। बोले मुझे संजीदा अलामात हैं मगर अभी टेस्ट नहीं कराया। अपोजिशन अरकान ने वापस जाने के लिए कहा तो बोले मेरा तो दिल करता है अपोजिशन लीडर को जब भी डाल लूं। वफाकी वज़ीर की बात पर ऐवान में कहकहे लग गए। डिप्टी स्पीकर के कहने पर अवैस लगारी ऐवान से चले गए। शंघाई ताउन तंजीम की वजारती काउंसिल का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा पाकिस्तान एससीओ के एजेंडे के लिए पुराज़म है। रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मजीद फ़रोग देने के ख्वाह हैं। एससीओ इजलास से इलाकाई ताउन और इक्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग मिलेगा। चीन के नायब वजीर तिजारत ने कहा एससीओ तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। तिजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मसाली अहकामात। एहलकारों के लिए बॉडी कैम के फराहमी के लिए इक़दाम शुरू। पुलिस अफसरों और एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी। होम डिपार्टमेंट ने पुलिस बॉडी कैम और सोशल मीडिया पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी को सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम करेगी। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया जाएगा। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब। 15 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखतूर ताहिर रशीदुद्दीन 3831 वोट लेकर आगे। हसान मुस्तफ़ा 3521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर।
लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल में अहम पेशरफ्त। जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्वस 2 शूटर ट्रेस कर लिए गए। एक शूटर का ताल्लुक पत्तों की, दूसरे का लाहौर मोहल्ला खैरदीन से है। दोनों शूटर अहले खाना समेत घरों से गायब। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनल्स की मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी। PBA की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाएंगे। वकील फैसल सदीकी ने कहा, रोजाना का मैकेनिज्म भी यकीनी बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तौहीन अमेज बातें दोबारा नशर नहीं होनी चाहिए थी। मीडिया चैनल्स को जारी करदा तौहीन अदालत के शोकोस नोटिस वापस। अदालत इस केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी कबूल कर चुकी है। सूबे में पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहतजाज। लकी मरवत में पुलिस मुलाजमीन का धरना चौथे रोज में दाखिल। दिया खान में भी 4 रोज से धरना। पेशावर कराची इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। बन्नू में एहतजाज खत्म कर दिया गया। अमन व अमान के मामले पर पुलिस, फौज और आवाम एक पेज पर हैं। लकी मरवत में हालिया शिकायत के पेश नज़र संजीदगी से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बाज़ शरपसंद अनासर जवानों का मोराल गिराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जंग सितंबर में जुर्रत व बहादुरी की लासवाल दास्तान। मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 59वां योम शहादत। मुसल्ला अफवाज और अस्करी क़यादत का शहीद की लासवाल कुर्बानी को खराज अकीदत। मेजर राजा अजीज भट्टी के मज़ार पर तकरीब। शहीद के कब्र पर फूल रखे गए, सलामी पेश की गई। सदर और वज़ीर आज़म का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मेजर अजीज भट्टी की लाजवाल कुर्बानी हमारे लिए रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी खराज अकीदत। समुद्री तूफान फ्रांसिन अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं। 42,000 से जायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। चैंपियंस वनडे कप का मेला फैसलाबाद में सज गया। इफ्तिताही मैच में मोहम्मद रिजवान और शादाब खान की कप्तानी का इम्तिहान। इफ्तिताही मैच में मार्कोर्स की पैंथर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। 3000 से ज्यादा एहलकार तैनात। और हिट सीजन एमिली इन पेरिस के मद्दाहों का इंतजार खत्म। सीजन 4 के दूसरे हिस्से की अक्सात आज जल्द नेटफ्लिक्स पर जारी की जाएगी।